नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का संविधान कब, किसने, कितने दिनों में और कितने खर्चे में बनाया। संविधान सभा की सिफारिश गठन किसने और कब किया। संविधान सभा की कुल समितियां और उनके अध्यक्ष बेहतरीन ट्रिक के साथ। प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम, वो भी ट्रिक के साथ। इसी के साथ संविधान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी भी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान बनाने का सर्वप्रथम विचार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि भारत के लिए अलग से संविधान बनना चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी ने भी इसके लिए कई प्रयास किए थे। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने भी संविधान बनाने के लिए कई प्रयास किए। आखिरकार 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों ने हमारी ये मांग मान्य कर ली और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इन्हें याद करने की जो ट्रिक है वो है LAC। L से लॉरेंस, A से अलेक्जेंडर और C से क्रिप्स। संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389, जिसमें ब्रिटिश 292, देसी रियासतें से 93 और चीफ कमिश्नर 4। कुल 389 सदस्यों में से चुनाव केवल 296 प्रांतों के लिए हुआ, जिसमें विधानसभा द्वारा 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम और 15 अन्य लोग चुनकर आए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई। इसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो आगे जाकर 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और भारत की प्रस्तावना बना। संविधान सभा में कुल 13 समितियां थी। 1 संचालन समिति, 2 वित्त एवं स्टाफ समिति, 3 राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति और 4 नियम संबंधी समिति। इन चारों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें याद करने की जो ट्रिक है वो है चाल, वित्त, ध्वज और नियम। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का राजा होता है और राजा चाल हमेशा चलता है। चाल चलने के लिए उसके पास होता है वित्त, ध्वज और नियम। ध्वज के भी कुछ नियम होते हैं। इसके लिए हम ऐसा याद रख सकते हैं कि इन चारों समितियों के जो अध्यक्ष है वो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवी जो समिति थी वो थी संघ शक्ति समिति। छठवीं समिति थी संघीय संविधान समिति और सातवीं समिति थी राज्यों से संबंधित समिति। इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इन्हें याद करने की जो ट्रिक है वो है संघ, संघ और राज्य। प्रधानमंत्री जो होता है वो संघ और राज्य दोनों का नियंत्रण करता है। इससे हम याद रख सकते हैं कि इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष है वो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आठवीं जो समिति थी वो थी आवास समिति और 9वीं समिति थी कार्य एवं संचालन समिति। आवास समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी पटाभी सीतारमैया और कार्य एवं संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे KM मुंशी। आवास समिति से हम ऐसा याद रख सकते हैं कि वनवास, वनवास कौन गया था? सीतारमैया, सीता और राम। तो ऐसा हम इसे याद रख सकते हैं। और कार्य कौन करता है? मुंशी। तो मुंशी से हम ये याद रख सकते हैं कि कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष है वो है KM मुंशी। BN राव सलाहकार समिति के अध्यक्ष द्वारा संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। इन्हें याद करने की जो ट्रिक है वो है प्रारूप से रूप और अम्बेडकर से अम्बे। तो रूप और अम्बे से हम याद रख सकते हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। उनके नाम कुछ इस प्रकार है: भीमराव अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्णास्वामी अयंगर, DP खेतान और NG अयंगर। इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है अम्बेडकर के साथ मित्र मुंशी कृष्णा खेत में आए, जिसमें के और में जो है वो साइलेंट है। चलिए ट्रिक देखते हैं। अम्बेडकर से भीमराव अम्बेडकर, साथ से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मित्र से BL मित्रा, मुंशी से KM मुंशी, कृष्णा से कृष्णास्वामी अयंगर, खेत से DP खेतान और आय से NG अयंगर।
11वीं समिति जो थी वो थी झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है 1947 के कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी, और भारतीय झंडे को मान्यता प्राप्त हुई थी 1947 में। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। 12वीं जो समिति थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति, और 13वीं समिति थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति। इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे भारतीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसे याद करने की ट्रिक देखिए, प्रांत, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, इन तीनों को एकत्रित करने का काम कोई कर सकता है तो वो होता है लौह पुरुष। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष है वो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति के कुछ उपसमितियां भी थी, वो कुछ इस प्रकार है। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अब यहाँ ट्रिक देखिए, अल्पसंख्यक यानी एससी या एसटी, और एचसी से हम एच.सी. मुखर्जी ध्यान में रख सकते हैं। कुछ विशेषताएं देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर बंगाल प्रांत का नेतृत्व कर रहे थे। हैदराबाद ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। परीक्षा में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ या भारतीय संविधान कब लागू हुआ, और हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान बनाने में कुल खर्चा 63,96,729 रुपए आया। उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप बाकी भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।